हेलो दोस्तों, मेरा नाम है संदीप चौहान और मैं अपने चैनल स्टडी फॉर सक्सेस पर आपका स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं अंतर्राष्ट्रीय संस्थान एवं स्थापना वर्ष, बहुत ही मज़ेदार ट्रिक्स के साथ। तो आइए फ्रेंड्स, हम शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, हमारा सबसे पहला अंतर्राष्ट्रीय संगठन है गुटनिरपेक्ष आंदोलन, और इसे शॉर्ट में हम नाम के नाम से भी जानते हैं। तो फ्रेंड्स, नाम से आपको ध्यान आता है कि हम जब भी अपना नाम लेते हैं एक साथ लेते हैं। नेम और सरनेम दोनों एक साथ बोलते हैं, जैसे शिवम चौहान, या फिर आप कह सकते हैं अमित कुमार। इस तरह से मतलब हम जब भी नाम लेंगे अपना एक साथ लेंगे। एक साथ मतलब 61, एक साथ नाम लेंगे। जब भी हम अपना नाम लेंगे एक साथ नाम लेंगे। तो फ्रेंड्स, आप एक साथ में 17 ना समझें, ये 61 है। 61 एक साथ, क्योंकि फ्रेंड्स ये जितने भी अंतर्राष्ट्रीय संगठन हैं, ज़्यादातर अंतर्राष्ट्रीय संगठन 1915 के बाद ही बने हैं। 99% अंतर्राष्ट्रीय संगठन ऐसे हैं जो 1950 के बाद बने हैं, 1950 के बाद बने हैं। तो फ्रेंड्स, 1917 आप बिल्कुल ना समझें। नाम हम एक साथ लेते हैं 61, तो एक साथ से हो गया 1961। तो गुटनिरपेक्ष आंदोलन 1961 में इस्टेब्लिश हुआ है। फ्रेंड्स, अगला है विश्व व्यापार संगठन WTO। अब फ्रेंड्स, विश्व व्यापार संगठन में आपको पता है कि व्यापार करने के लिए हमें पहचान होनी ज़रूरी है, लोगों से जान पहचान होनी ज़रूरी है। आप व्यापार वहीं कर सकते हैं जहां आपकी जान पहचान अच्छी हो। तो फ्रेंड्स, पहचान से हो गया 95। आप पहचान करने के लिए, तो दोस्तों, व्यापार के लिए पहचान होनी बहुत ज़रूरी है। तो विश्व व्यापार संगठन का इस्टेब्लिश कब हुआ था? 1995 में। दोस्तों, अगला अंतर्राष्ट्रीय संगठन है सार्क। अब सार्क को आप सभी जानते हैं दोस्तों। सार्क बहुत ही खतरनाक मछली है जो मांस और खून दोनों खाती पीती है। तो दोस्तों, अब जो मांस और खून खाते पीते हैं वे पिशाच होते हैं दोस्तों। तो सार्क जो है, सार्क मछली पिशाच जैसी है, जैसे पिशाच होते हैं। तो दोस्तों, सार्क से आपको ध्यान आएगा कि सार्क मछली तो बहुत ख़तरनाक मछली है और ये खून और मांस खाती पीती है जैसे पिशाच खाते हैं। तो इसका सार्क का इस्टेब्लिश हुआ था दोस्तों 1985 में। सार्क 1985 में इस्टेब्लिश हुआ था। अब नेक्स्ट है दोस्तों ब्रिक्स। ब्रिक्स का मतलब दोस्तों आप सभी को मालूम होगा, ब्रिक्स माने होता है ईट। अब ईट से दोस्तों हमारा 8 हो गया, ईट से हो गया 8। और दोस्तों, आप सभी को पता होगा कि ईट जो है वो एक ईट से तो कभी कुछ होता नहीं है। हम अगर मंगवाते भी हैं तो 2000 ईट मंगवाते हैं कम से कम, 2000 से कम ईट नहीं मंगवाते। किसी भी काम के लिए, घर बनाने के लिए या फिर कोई भी चीज़ बनाने के लिए हम कम से कम 2000 ईट चाहिए होती हैं। तो कितनी ईट चाहिए होती हैं? 2000 ईट चाहिए होती हैं। तो दोस्तों, ये 5 अंतर्राष्ट्रीय संगठन बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और इन पांचों को याद करने की एक छोटी सी ट्रिक है। आप सभी बस ध्यान से सुनिए। तो फ्रेंड्स, आप सभी को मालूम होगा कि हमारा देश 1947 में आज़ाद हुआ है। अब फ्रेंड्स, हमें देश को आज़ाद करने के लिए हमें कुछ प्लानिंग करनी थी, कुछ संगठन बनाए थे हमने, कुछ प्लानिंग करी थी। तो दोस्तों, हमने 2 साल पहले प्लानिंग शुरू की थी। 1947 में देश आज़ाद हुआ था और हमने प्लानिंग 1945 में शुरू कर दी थी। तो दोस्तों, सबसे पहले हमने संयुक्त राष्ट्र संघ बनाया। हमने दोस्तों UNO बनाया, जिसमें बाकी सारे देशों को हमने अपने साथ कर लिया। संयुक्त राष्ट्र संघ बनाया। अब दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र संघ बनाने के बाद हमें उस संघ को चलाने के लिए पैसे की ज़रूरत पड़ी। तो इसलिए हमने दोस्तों IMF बनाया, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, और दोस्तों विश्व बैंक बनाया, वर्ल्ड बैंक। क्योंकि दोस्तों संयुक्त राष्ट्र संघ बहुत बड़ा संघ है, इसके लिए कम से कम 2 बैंक तो चाहिए थे जहाँ से हमें पैसा मिलता। उसके बाद दोस्तों, अब
पैसा भी मिल गया हमें, हमने संघ भी बना लिया। अब दोस्तों हमें इस संघ के मेंबरों को खाने पीने के लिए हमने एक संगठन और बनाया, खाद्य एवं कृषि संगठन FAO। तो दोस्तों अब हमें 2 बैंकों से पैसा भी मिल गया है इस संघ के लिए और खाने को भी मिल गया है। अब फ्रेंड्स, ताकि जब लड़ाई हो और उसके बाद फ़ैसला हो तो फ़ैसला हमारे हक़ में हो, मतलब अंग्रेज़ चले जाएं ये देश छोड़कर और हमारा देश आज़ाद हो जाए, इसलिए हमने अपना ही अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय बनाया, ICJ। तो दोस्तों ये हमारी एक छोटी सी ट्रिक है। हमने अपने देश को आज़ाद करवाने के लिए 1945 में, मतलब 2 साल पहले से प्लानिंग शुरू की थी और हमने सबसे पहले संयुक्त राष्ट्र संघ बनाया था और इसके लिए पैसा ज़रूरी है, बिना पैसे के तो कोई भी संघ नहीं चल सकता। इसलिए हमने 2 बैंक बनाए, एक अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और दूसरा विश्व बैंक। उसके बाद दोस्तों हमने खाने पीने के लिए खाद्य एवं कृषि संगठन बनाया। उसके बाद दोस्तों जब लड़ाई हो तो लड़ाई के बाद जब फ़ैसला होगा तो वो ताकि हमारे हक़ में हो, इसलिए हमने अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय बनाया। तो फ्रेंड्स ये सारी चीज़ें हमने 1945 में बनाई थी। तो दोस्तों आपको इस छोटी सी ट्रिक से ये सारे के सारे 5 महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संस्थान के स्थापना वर्ष याद हो गए हैं। तो दोस्तों ये 4 अंतर्राष्ट्रीय संगठन बहुत ही कन्फ्यूजिंग वाले हैं, मतलब दोस्तों इनके नाम एक जैसे हैं, जैसे OPEC, APEC, नाफ्टा, नाटो, पर हम इनको बहुत आसानी से याद कर लेंगे दोस्तों ट्रिक के माध्यम से। अब दोस्तों जैसे कि आपको पता है, पहले अंतर्राष्ट्रीय संगठन का नाम है OPEC, दूसरे का APEC। अब दोस्तों OPEC इसको अगर हम 2 जगह तोड़ते हैं तो ये दोस्तों O अलग बनता है और पैक अलग बनता है। OPEC का मतलब है जैसे कोई किसी रेस्टोरेंट में किसी वेटर से पैक मांग रहा हो, मतलब इस तरह से बोल रहा हो कि ओ पैक लेकर आ, ओ पैक लेकर आ। तो दोस्तों जब 2 फ्रेंड्स हैं वो रेस्टोरेंट में जाके पैक मांगेंगे तो वो वेटर से मांगेंगे ओ पैक लेकर आ, और उन्हें बिल पे करना पड़ेगा। तो पैक कम से कम 60 रुपये का होगा दोस्तों, 60 रुपये से कम का पैक नहीं होगा, ये तो आपको भी पता है। और दोस्तों अगला है APEC। अब दोस्तों वो 2 फ्रेंड्स जो हैं वो एक लड़की से पैक मांग रहे हैं कि ए पैक लेकर आ, वेटरेस है वो दोस्तों, ए पैक लेकर आ। तो दोस्तों वो जो वेटरेस है उसमें वो किसी लेडीज़ की पोती है दोस्तों, पोती मतलब नवासी, नवासी का मतलब पोती होता है फ्रेंड्स। तो जो वो 2 दोस्त हैं वो जिससे पैक मांग रहे हैं ए पैक लेकर आ, जिस लड़की से पैक मांग रहे हैं तो दोस्तों वो लड़की नवासी है। तो इस तरह से हम याद करेंगे कि APEC इस्टेब्लिश्ड हुआ है हमारा 1989 में। अब फ्रेंड्स अगला आया नाफ्टा। अब नेक्स्ट अंतर्राष्ट्रीय संगठन है फ्रेंड नाफ्टा। अब नाफ्टा में आप जब ध्यान से सुनते हैं तो ऐसा लगता है जैसे कोई टेररिस्ट है और वो पुलिस वालों को अपना बयान दे रहा है कि सर जो मैंने बॉम्ब लगाया था वो नहीं फटा, मतलब टेररिस्ट बयान दे रहा है कि बॉम्ब ना फटा, इस तरह से। तो दोस्तों आप याद कर सकते हैं नाफ्टा इस्टेब्लिश्ड हुआ है 1992 में। अब नेक्स्ट है दोस्तों नाटो। अब नाटो में अब दोस्तों टोने का मतलब होता है ढूंढना, किसी चीज़ को ढूंढना, किसी चीज़ को टोना। तो दोस्तों एक लड़का है वो अपनी चीज़ ढूंढ रहा है, तो उसका फ्रेंड उससे बोलता है कि भाई जो चीज़ तू ढूंढ रहा है वो तो तेरा दोस्त लेके उड़ गया, अब नाटो भाई, वो तो उड़ गया, जिसको तू ढूंढ रहा है वो तो उड़ गया। तो उड़ गया से उड़नचास, तो इस तरह से कह रहा है दोस्तों अब नाटो भाई, जिस चीज़ को तू टो रहा है वो तो उड़ गया, अब नहीं मिलेगा तुझे, अब नाटो। तो नाटो इस्टेब्लिश हुआ है दोस्तों 1949 में। तो फ्रेंड्स अब ये ट्रिक्स आपको थोड़ी थोड़ी याद हो गई होंगी,
लेकिन दोस्तों इन ट्रिक्स को पूरी तरह से याद करने के लिए हम एक टेस्ट लगाएंगे। दोस्तों इस टेस्ट को लगाने के बाद ये चीज़ें आपको 4 से 5 दिन तक याद रहेंगी। लेकिन अगर आप इस वीडियो को 2-3 बार देख लोगे तो ये ट्रिक्स आपको लंबे समय तक के लिए याद हो जाएंगी। तो दोस्तों हम शुरू करते हैं टेस्ट लगाना। तो फ्रेंड्स सबसे पहला है विश्व बैंक, वर्ल्ड बैंक। अब दोस्तों हम याद करेंगे कि हमें वर्ल्ड बैंक की ज़रूरत कब पड़ी थी। वर्ल्ड बैंक की ज़रूरत हमें तब पड़ी थी जब हमने संयुक्त राष्ट्र संघ बनाया था। और हमने संघ बनाया था दोस्तों 1945 में, देश को आज़ाद कराने के लिए। हमने सबसे पहले संयुक्त राष्ट्र संघ बनाया था, फिर हमने IMF बनाया था, फिर हमने वर्ल्ड बैंक बनाया था, उसके बाद हमने खाद्य वाला बनाया था अंतर्राष्ट्रीय संगठन, और उसके बाद दोस्तों हमने अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय बनाया था। तो फ्रेंड्स हमें ध्यान आ गया कि वर्ल्ड बैंक हमने 1945 में बनाया था। अब उससे अगला है फ्रेंड्स ओपेक। अब दोस्तों हम ओपेक की क्या ट्रिक थी दोस्तों, हम ध्यान करेंगे। ओपेक मतलब हमने वेटर से पैक मांगा था रेस्टोरेंट में, ओपेक। तो दोस्तों जब रेस्टोरेंट में हमने वेटर से पैक मांगा था तो वो पैक दोस्तों 60 रुपये का था। तो ओपेक का हो गया दोस्तों 1960। अब दोस्तों नेक्स्ट आया ए पैक दोस्तों हमने एक लड़की से पैक मांगा था और वो लड़की किसी की पोती थी, मतलब नवासी थी किसी की। तो ए पैक का हो गया दोस्तों 1989। उसके बाद आया दोस्तों खाद्य एवं कृषि संगठन। अब दोस्तों हमने खाद्य एवं कृषि संगठन कब बनाया था, इसकी ज़रूरत दोस्तों हमें जब पड़ी थी जब हमने 1945 में दोस्तों 2 साल पहले, देश को आज़ाद होने से 2 साल पहले हमने संयुक्त राष्ट्र संघ बनाया था। उस संघ को पैसे देने के लिए 2 बैंक बनाए थे, एक IMF और दूसरा वर्ल्ड बैंक। और उस संघ के खाना खाने के लिए दोस्तों हमने खाद्य एवं कृषि संगठन बनाया था। तो दोस्तों आप देख रहे होंगे हमें कितने अच्छे से ट्रिक्स ध्यान है। अब दोस्तों नाफ्टा का आपको ध्यान होगा दोस्तों कि ये बम के बारे में बात हो रही है। और दोस्तों ये एक टेररिस्ट था जो बयान दे रहा था पुलिस वालों को कि बम नहीं फटा। तो दोस्तों नाफ्टा का हो गया 1992। अब दोस्तों नेक्स्ट है शार्क। अब शार्क जो है दोस्तों आपको ध्यान होगा, शार्क एक बहुत ही ख़तरनाक मछली है जो मांस और खून वगैरह खाती पीती है। तो दोस्तों ये शार्क जो है एक पिशाच की तरह है, जैसे पिशाच होता है। तो दोस्तों शार्क का इस्टेब्लिश्ड ईयर है 1985, ये वाला। उसके बाद दोस्तों आया गुट निरपेक्ष आंदोलन, मीन्स नाम। अब दोस्तों नाम का आपको याद होगा, नाम की ट्रिक थी कि नाम हम एक साथ लेते हैं, एक साथ नाम लेते हैं अपना, जैसे शिवम चौहान, जैसे अमित कुमार। तो दोस्तों हम एक साथ नाम लेते हैं। तो दोस्तों नाम का हो गया 1961। अब नेक्स्ट वाला है दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। अब हमने अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की ज़रूरत कब पड़ी थी दोस्तों, जब हमने संयुक्त राष्ट्र संघ बनाया था। उसके बाद हमने IMF बनाया था, उस संघ को पैसे देने के लिए वर्ल्ड बैंक भी बनाया था। उसके बाद हमने खाद्य वाला संस्थान बनाया था और उसके बाद हमने दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय भी बनाया था। तो IMF हमने कब बनाया था दोस्तों, जब हमें देश को आज़ाद कराना था 1945 में। अब आया दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। तो दोस्तों हमने अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कब बनाया था, जब हमने संयुक्त राष्ट्र संघ बनाया था, और वो बनाया था दोस्तों 1945 में। नेक्स्ट है दोस्तों ब्रिक्स। ब्रिक्स की क्या ट्रिक थी दोस्तों, ब्रिक्स माने होती हैं दोस्तों ईंट, और ईंट हमें कम से कम 2000 ईंटें चाहिए होती हैं। तो दोस्तों ब्रिक्स का है 2008। नेक्स्ट है दोस्तों विश्व व्यापार संगठन। अब दोस्तों व्यापार संगठन की क्या ट्रिक थी कि व्यापार करने के लिए हमें क्या ज़रूरी है दोस्तों, व्यापार करने के लिए पहचान ज़रूरी है दोस्तों। पहचान वे दूसरे को हमारी पहचान होनी चाहिए। जैसे सेल्समैन बोलता है कि
पहचान वे, पहचान भाई, पहचान मैं तेरा दोस्त हूँ। तो इस तरह से दोस्तों पहचान बनानी पड़ती है व्यापार करने के लिए। अब न तो WTO का क्या हो गया दोस्तों? 95, 1995। अब नेक्स्ट आया दोस्तों नाटो। नाटो की ट्रिक क्या थी दोस्तों? टोने का मतलब होता है दोस्तों कोई किसी चीज़ को ढूंढना। कोई चीज़ खो गई है और हम उसे ढूंढ रहे हैं। तो दोस्तों अब उसका दोस्त कह रहा था कि भाई इधर उधर नाटो, जो तू ढूंढ रहा है वो तो उड़ गया। जो तू ढूंढ रहा है, जिसे तू ढूंढ रहा है वो उड़ गया। अब मान लो जैसे वो अपने तोते को ढूंढ रहा था, तो उसका तोता उड़ गया, तो उसे नहीं मिला वो। तो उसका फ्रेंड बोल रहा था कि भाई उसको नाटो, अपने तोते को नाटो, तेरा तोता तो उड़ गया। तो नाटो का हो गया दोस्तों 1949। अब दोस्तों नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र संगठन, UNO। अब आपको याद हो गया होगा दोस्तों कि हमने UNO कब बनाया था। UNO हमने 1945 में बनाया था अपने देश को आज़ाद कराने के लिए। तो आई होप दोस्तों कि आपको सारे अंतर्राष्ट्रीय संगठन एवं उनके स्थापना वर्ष अच्छे से याद हो गए होंगे और सारी ट्रिक्स आपको याद हो गई होंगी। फ्रेंड्स, अगर आप इस वीडियो को 2-3 बार देख लेंगे तो आपको ये बहुत अच्छे से याद हो जाएंगे और आप एग्ज़ाम में आपका 1 से 2 नंबर पक्का हो जाएगा। तो दोस्तों मेरे चैनल स्टडी फॉर सक्सेस को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें और नेक्स्ट वीडियो के लिए देखते रहें स्टडी फॉर सक्सेस। थैंक यू फ्रेंड्स।